नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विज्ञान में आपको बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और अधिक अंक आएगा। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ऑप्शन ए कवकों में, ऑप्शन बी जंतुओं में, ऑप्शन सी हरे पौधे में, ऑप्शन डी परजीवियों में। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में जरूर बताइए अगर आप जान रहे हैं तो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अगर आप ऑप्शन नंबर सी सोचें तो बिल्कुल सही सोचे आप। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में। अगर पूछ दिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस समय होता है तो सुबह शाम, क्योंकि सुबह शाम जो है कि मतलब सूर्य का प्रकाश लालिमापन होता है और लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। और प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है। यह भी आपको प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो ऑप्शन में रहेगा दिन रात दोनों, सुबह शाम। तो हमेशा दिन में होता है जब सूर्य का प्रकाश होता है। हमेशा दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण और हरे पौधे में होता है। देखिए अगला प्रश्न, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो O यानी ऑक्सीजन और उसका परमाणु 6। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 6 हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखिए, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप ऑप्शन नंबर सी सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं, नमक। नमक से आयोडीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है मनुष्य और अन्य मांसाहारी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कास्ट स्कूटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3 जोड़े पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत है इनामेल। ऑप्शन नंबर बी सही है, इनामेल। दांत की सबसे ऊपरी परत है इनामेल। ऑप्शन नंबर बी सही है।
मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्बोहाइड्रेट। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए हरित पर्णहरित, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, CO2 से। CO2 से प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, CO2 से। ऑप्शन बी सही है। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधे में क्लोरोफिल के अणु में सिर तथा पूंछ दो भाग होते हैं। सिर वाला भाग एक ट्रेडापोरियल रिंग का बना होता है जिसके केंद्र में मैग्नीशियम परमाणु होता है। तो इसमें पाया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। सभी हरे पौधे में हरित लवक नामक संरचना पाई जाती है जिसमें एक विशेष किस्म का हरे रंग का वर्णक वर्णहरित या उपस्थित रहता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हरा होता है, हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कवक में पोषण की विधि होती है मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी सही है, मृतजीवी। अगला प्रश्न देखिए, सरी गली चीजें पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सरी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मृतजीवी कहलाते हैं। सरी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो रंध्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र में। ऑप्शन नंबर बी सही है, रंध्र। अगला प्रश्न देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। तो अगला प्रश्न देखिए,